Good morning, student. Myself, Dr. Vikas Jangu, Government National College, Sirsa. Today we study about the flex fiber. In last video, we study about the jute fiber. The flex fiber is a bast fiber. That is, it is found in the secondary phloem. जो secondary phloems के अंदर जो fibers बनते हैं, that is the bast fiber. जो flex का जो plant है, वो plant आपने अलसी का नाम सुना होगा, अलसी. अलसी से that is the flex fiber are obtained. जो अलसी का प्लांट होता है उससे हमें दो मुख्य उपयोग होते हैं इसके. पहला कि इसका जो सीड होता है उससे अलसी सीड्स प्राप्त होता है विच आर वेरी यूजफुल टू अस. और सेकंड जो इसका स्टेम होता है उसके स्टेम से हमें फ्लेक्स फाइबर मिलते हैं. दिस स्लाइड शो द क्रॉप ऑफ अलसी प्लांट्स. इसके जो फाइबर्स होते हैं उन्हें हम लिलन कहते हैं. आपने देखा होगा कि कुछ क्लोथ्स होते हैं जो लिलन के क्लोथ्स होते हैं. तो लिलन के जो क्लोथ्स होते हैं विच आर द फ्लेक्स फाइबर. तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लेक्स प्लांट होता है इट इज़ वेरी यूजफुल टू अस. इसके दो मुख्य उपयोग होते हैं कि पहला उपयोग ये होता है कि दैट इज द फ्लेक्स फाइबर दैट इज नोन एज लिलन, जिसे हम क्या कहते हैं, लिलन कहते हैं, वो इससे प्राप्त होता है. और दूसरा इसका उपयोग क्या है कि इसके जो सीड्स होते हैं दैट इज द अलसी सीड्स विच इज वेरी यूजफुल फॉर द ह्यूमंस. नाउ वी स्टार्ट द बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन कि इसका जो बॉटनिकल नेम होता है दैट इज द लिनम यूसिटेटिसिमम. लिनम यूसिटेटिसिमम्स. इसकी जो फैमिली होती है दैट इज द लिनेसी. इसका जो हिंदी में नेम होता है प्लांट्स का दैट इज द अलसी. और जो प्लांट पार्ट गिविंग फॉर फाइबर, जहां से फाइबर मिलते हैं दैट इज द स्टेम, कि स्टेम से इसमें फाइबर मिलते हैं. और जो फाइबर होता है वो बास्ट फाइबर होता है. जूट के अंदर मैंने आपको बताया था कि जूट के अंदर भी जो फाइबर होता है वो बास्ट फाइबर होता है. बास्ट फाइबर वो होता है जो कि सेकेंडरी फ्लोएम्स के अंदर जो फाइबर पाए जाते हैं दैट आर द बास्ट फाइबर. So, flax fiber comes from the stem of a plant that is called Linum usitaceum, that is also known as the ulci plants. The fiber from bundle or stand, they are present in fibrous layer laying between the bark of the plant. की प्लांट की जो बार्क होती है उसके नीचे बंडल्स के रूप में ये फाइबर्स पाए जाते हैं. ये हमें तने से स्टेम से प्राप्त होते हैं. इन द इनर बार्क ऑफ द प्लांट देयर आर लॉन्ग स्लेंडरल थिक वॉल सेल ऑफ विच द फाइबर स्टैंड आर कंपोज्ड. की बारक के जस्ट नीचे जो है वो लंबी स्लेंडर थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं दैट इज द स्क्लेरन काइमेटस सेल्स फ्रॉम विच द फाइबर स्टैंड आर कंपोज. इन्हीं सेल से क्या होता है, फाइबर स्टैंड जो है वो बनता है. द फ्लेक्स प्लांट ग्रोज टू हाइट अबाउट 0.5 to 1.25 meters. And the stem has diameter between 1.6 to 3.2 millimeters. That is the very delicate stem जो होता है इसका, it is very delicate. And seed in the plant are contained in small spherical ball-like structure at the top of the stalk. This is called the linseed from which linseed oil is produced. So इसके दो उपयोग होते हैं. देखो, एक तो होता है दैट इज द, इसके स्टेम से हमें क्या मिलता है, फाइबर मिलता है, फ्लेक्स
फाइबर मिलता है। और दूसरा जो इसका उपयोग होता है कि इसके जो सीड्स होते हैं, जो देखो इसमें इट इज़ ए अनब्रांच्ड है, इसका जो प्लांट होता है वो अनब्रांच्ड होता है। टॉप पर जाके इसमें क्या होते हैं, ब्रांचिंग होती है और वहाँ पे इसमें फ्लावर लगते हैं। और फ्लावर में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या बनता है, सीड्स बनता है। इसके जो सीड्स होते हैं दैट इज कॉल्ड लिनसीड और अलसी, एंड इनसे लिनसीड ऑयल प्राप्त होता है। तो इसके इस प्लांट इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द ह्यूमन, ये प्लांट बहुत ही यूजफुल होता है। आप हमेशा याद रखना कि लिलन और अलसी बोथ आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम प्लांट, लिनम यूटिट से सीमम। नाउ वी स्टार्ट द ओरिजिन और हिस्ट्री ऑफ द फ्लेक्स फाइबर। The flax was probably the first bast fiber to be used by the man for man textile, कि जो सबसे पहले यूज होने वाला जो बास्ट फाइबर है वो है फ्लैक्स फाइबर। ड्यूरिंग द 17th century, linen manufacture become stabilized as a domestic industry in many country of western यूरोप, कि जो वेस्टर्न यूरोप में 17th सेंचुरी के अंदर लिनन का प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो। देखो लिनन इज द फाइबर दैट आर ऑब्टेन, देखो मैंने आपको फिर बता दिया कि लिनन जो धागा होता है और वो किससे, वो ही फ्लैक्स फाइबर होता है। ड्यूरिंग द 18th century with the rise of cotton, the linen industry was forced into background, कि जैसे पहले क्या होता था कि सबसे पहले जो लिनन का ही यूज शुरू हुआ था, पर उसके बाद में जैसे जैसे कॉटन फैक्ट्रियां लगती गई इसका कम होने ये लग गया, बिकॉज इट हैज वेरी लेबोरियस फॉर प्रोडक्शन ऑफ दिस प्लांट, कि इससे फाइबर को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही लेबोरियस है फ्लैक्स फाइबर से। इस पर कॉटन से क्या होता है, बहुत ही इजी होता है, क्योंकि कॉटन का जो फाइबर है वो सरफेस फाइबर है, तो सरफेस फाइबर से कॉटन को फाइबर को सेपरेट करना इज वेरी इजी, क्या होता है, बहुत ही आसान होता है पर कॉटन से। बट इस लिनन में से फाइबर्स को सेपरेट करना इज वेरी डिफिकल्टी, सो मेन्स आर यूज कॉटन फाइबर अदर देन द फ्लैक्स फाइबर और दैट इज द लिनन फाइबर। द कंट्री दैट आर प्रोडक्शन इज कनाडा, रसिया, चाइना, इंडिया एंड यूके। In Europe, country flax grow in tropical environment of USSR, Europe, Africa, Asia, South America. The USSR is the largest producer of flax and producing 60 to 70% of world's production. And the best quality of flax of linen is come from the Ireland, Belgium, Holland, and France. Now we start the botanical description of this plant. It is a annual shrubs and the height is 1 to 2 meters. Its stem is slender, smooth, unbranched but little branching near the tip. कि इसमें जो स्टेम होता है वो स्लेंडर, स्मूथ, अनब्रांच होता है, पर ऊपर टिप पर जाने के बाद में उसमें कुछ ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है। द लीव्स आर नैरो, स्मॉल एंड ओवेट। द फ्लावर्स आर वाइट और ब्लू इन कलर्स एंड इट्स फ्रूट इज द इंडिहाइसेंट ग्लोबुलर कैप्सूल्स which are this capsule is enclosed in a persist calyx. So this is the botanical description of the flax प्लांट, कि इसका जो प्लांट है इट इज़ एनुअल श्रब्स है। इसका जो तना होता है वो डेलिकेटेड होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इट इज़ ए 3 to 4 मिलीमीटर थिक होता है, ये इसका डायमीटर होता है, और ये अनब्रांच्ड होता है। इट इज़ अनब्रांच होने की वजह से दैट इज इसमें थोड़ी सी ब्रांचिंग होती है टिप पर जाने के बाद में, और लीफ है वो नैरो, स्मॉल होती हैं। फ्लावर जो हैं इसके वो ब्लू और वाइट कलर के होते हैं, और जो फ्रूट है दैट इज द कैप्सूल। दिस पिक्चर शो द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम। जो स्टेम होता है फ्लैक्स का उसका क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। इन दिस picture we can say that is the fiber bundles are found below the bark के नीचे बंडल्स के रूप में ये क्या होते हैं, सेल्स पाई जाती है। अपर एपिडर्मिस, देन इट इज द फाइबर्स
इन द बंडल फॉर्म में होता है। फिर उसके बाद में होती है वुड बॉडी जो होती है, दैट इज द अंदर जो इसका बीच का पोर्शन होता है स्टेम का, दैट इज द होलो स्पेस। तो बाहर की तरफ एपिडर्मिस क्यूटिकल्स होती है, उसके नीचे क्या होते हैं फाइबर्स बंडल्स होते हैं, फाइबर जो बंडल फाइबर्स के क्या होते हैं बंडल्स होते हैं, फाइबरस सेल्स होती है। फिर उसके नीचे बुड्डी जाइलम होता है, बुड्डी बॉडी इज कॉल्ड द जाइलम सीब्स। और फिर उसके नीचे बीच का जो पिथ होती है दैट इज द होलो स्पेस। तो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लेक्स प्लांट। The production and processing of flax fiber will be divided into flower methods. The flax fiber plant produces taller stem, and the steps which are involved in the production and processing of flax fiber are कि क्या क्या स्टेप है जिनके कारण इनको हम we are obtain the flax fiber from the flax plant or ulci plants. First is the कल्टीवेशन, सबसे पहले इसको ग्रो किया जाता है। देन इज द हार्वेस्टिंग, देन इज द राइपलिंग, रेटिंग। जो रेटिंग होता है इट इज 4 टाइप्स, डैम रेटिंग, ड्यू रेटिंग, टैंक रेटिंग एंड केमिकल रेटिंग। फिर इसमें ब्रेकिंग एंड स्क्लचिंग एंड लास्ट में इज द हैकलिंग। These are the process by which we obtain the flax fiber, or that is known as the linen, from the plant of flax. तो we can study in the step wise. तो फर्स्ट सबसे पहले हम कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हार्वेस्टिंग के बारे में फिर पढ़ेंगे, फिर सारा जो प्रोसेस है इस तरह हम एक एक करके सारा प्रोसेस ये पढ़ेंगे। So first of all we study about the cultivation of the flax plant. This picture show the flax plant. अब इस प्लांट में द फ्लैक्स प्लांट इज शो इन मार्च एंड अप्रैल एंड इट हैज वेरी शॉर्ट ग्रोइंग पीरियड। 100 डे के अंदर ये क्या हो जाते हैं परिपक्व हो जाते हैं। इट इज ए वेरी डेलिकेटेड क्रॉप ऑफ टेम्पलेट क्लाइमेट्स फ्री फ्रॉम फ्रस्ट एंड हैवी रेन। इसका जो तना होता है वो ये जो है बहुत ही डेलिकेटेड क्रॉप है, अगर हैवी रेन आ जाए फ्रस्ट आ जाए तो ये डैमेज्ड हो जाती है। Crop is sensitive to temperature fluctuation and require cool and humid weather throughout the growing seasons. कि ये this crop is very sensitive to temperature. ये टेम्परेचर के लिए बहुत सेंसिटिव होती है, उसको पूरे के पूरे कूल और ह्यूमिड इन्वायरमेंट वेदर चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस। द क्रॉप रिक्वायर ए वेल ड्रेन्ड लूमी और क्ले सॉइल वेल प्रिपेयर्ड बाय द अप्लाइंग हैवी केमिकल फर्टिलाइजर्स। की जो सॉइल है वो लूमी और क्ले होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स जब हम इसमें डालेंगे सॉइल्स के अंदर व्हेन इट इज ग्रो वेरी वेल्स एंड द सीड आर शोन डेंसली टू इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ डेंस स्टैंड ऑफ स्लेंडर अनब्रांच्ड स्टेम। की बहुत ज़्यादा मात्रा में डेंसली हम क्या होते हैं सीड डालते हैं ताकि ज़्यादा मात्रा में इसका प्रोडक्शन हो सके। व्हेन प्लांट है फ्लावर्ड एंड सीड आर राइपेंड क्रॉप इज पुल्ड बाय द रूट। नाउ वी स्टार्ट द हार्वेस्टिंग प्रोसेस। व्हेन टू गेट गुड yield and quality of fiber, the right time or harvesting is the important factor। कि हार्वेस्टिंग का टाइम जो होता है इट इज द इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लैक्स फाइबर। द हार्वेस्टिंग कैन बी डन आफ्टर 30 डे ऑफ फ्लैक्स फ्लावर प्लांट ब्लूमिंग और ग्रोइंग। हार्वेस्ट शुड बी डन ऑन वार्म और सन्नी डेज। पुल द प्लांट but do not cut it is by grasping below the root। कि इसको उखाड़ लिया जाता है प्लांट को, इसको काटा नहीं जाता है। इट इज़ द वेरी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब इस स्टेम जो होता है स्टेम में फ्लावर आने के 30 डेज के बाद में, जैसे ही फ्लावर स्टार्ट होते हैं उसके 30 डे के बाद में और वार्म और सन्नी डे के अंदर हम इस प्लांट को उखाड़ लेते हैं, बट डू नॉट कट। ये ध्यान रखना, इस प्लांट को काटा नहीं जाता, इसे रूट के साथ में उखाड़ लिया जाता है।
In general, harvesting is done when lower two-third of stem turn yellow and leaf are fallen off. ये हम कब करते हैं? जब नीचे के जो 2/3 स्टेम है वो येलो हो जाता है, लीफ उसकी क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है. दिस टेक ए मंथ आफ्टर द अपियरिंग ऑफ फर्स्ट ब्लूम ऑफ द प्लांट. कि पहला फ्लावर आने से 30 दिन के बाद का जो समय होता है, दैट इज द गुड टाइम फॉर द हार्वेस्टिंग ऑफ दिस प्लांट्स. द स्टैक्स ऑफ प्लांट इनटू बंडल्स एंड प्लेस द टाइड बंडल इन ए सन्नी लोकेशन टू ड्राई. कि इनको हम बंडल में बना लेते हैं, देखो हाथों से उखाड़ के जड़ के साथ उनका बंडल्स बना लेते हैं और उनको दैट आर सन्नी लोकेशन और सूखने के लिए सन के अंदर धूप में रख देते हैं. हार्वेस्टिंग कैन बी डन बाय द मैनुअल और मैकेनिकल मेथड. नाउ वी स्टार्ट द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर. कि किस प्रकार से तने से हम फाइबर को, जो फ्लेक्स फाइबर होता है, उसको सेपरेट करते हैं. देखो हमने हार्वेस्टिंग कर ली, उसको पुल्ड आउट कर लिया, काट लिया, उसको स्टॉक्स बना के धूप के अंदर हमने रख दिया. ये पहला प्रोसेस होता है कि इसके बंडल्स बना के प्लांट्स के और उसको धूप के अंदर सन्नी डे में रख दिया. नाउ वी स्टार्ट द सेपरेशन ऑफ फाइबर. कि फाइबर को स्टेम से कैसे हम अलग करते हैं. इट इज़ ए वेरी लेबोरियस मेथड. ये लेबोरियस प्रोसेस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा लेबर लगती है. एंड इट इज़ थ्रू द मैनी प्रोसेसेस. इसमें कई प्रोसेसेस होते हैं. द फर्स्ट प्रोसेस इज द राइपलिंग प्रोसेस. राइपलिंग प्रोसेस में क्या होता है? राइपलिंग इज द प्रोसेस दैट रिमूव्स द सीड्स एंड लीव्स फ्रॉम द स्टेम्स. राइपलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो स्टेम होता है उससे जो सीड्स और लीव्स होती है उनको अलग करते हैं. Harvest is dried in sun for 2 to 3 days and bundled. कि हमने धूप में रख दिया और धूप में रखने के बाद में उनको क्या किया, बंडल्स हैं वो जब 2 और 3 डेज के होते हैं, then the bundle of stem are drawn through the iron or wood comb like device to denode them. कि तब हम इन्हें क्या होते हैं कि जो ये बंडल्स होते हैं उनको कॉम्ब, एक कॉम्स की स्ट्रक्चर होती है का एक मेथड होता है, जो एक स्ट्रक्चर है कॉम्ब की तरह, जो या तो वुडन की बनी होती है. दिस पिक्चर शो दिस द devices, that is the wooden devices and this is the iron devices. This devices is like the comb. ये comb की तरह होते हैं और इस we are the bundle of stem are drawn through this iron and wooden comb like devices. जब हम इसके अंदर से गुजारते हैं comb likes के अंदर से, तो क्या होता है कि इसके ऊपर लगे हुए जो सीड्स होते हैं, इसके ऊपर लगे हुई जो लीव्स होती है वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है. यू आर क्लियर कि राइपलिंग का प्रोसेस में क्या होगा कि जो बंडल्स होते हैं जो स्टेम के, उनके ऊपर अभी क्या लगा हुआ है, लीफ लगी हुई है, उनके ऊपर अभी सीड्स लगे हुए हैं. अब जब हम इसको ऊपर से उसके कॉम लाइक स्ट्रक्चर के अंदर से गुजारते हैं तो केवल स्टेम बचता है, बाकी सारा का सारा पार्ट जो है वो इससे सेपरेट हो जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड राइपलिंग. द सेकेंड प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग प्रोसेस. Rating is the process that soften or separate the fibrous core of plant from the outer layer which is composed on the body matters. कि रेटिंग के अंदर क्या होता है कि जो देखो पहले क्या था, फाइबर्स थे, फाइबर्स जो थे वो स्टेम था, स्टेम के ऊपर लीफ और फ्रूट्स लगे हुए थे, उसको हमने राइपलिंग के द्वारा अलग कर लिया. सेकंड प्रोसेस होगा रेटिंग. अब हमारे पास क्या बच गया, ओनली स्टेम बच गया. अब उस स्टेम में से हम क्या करेंगे कि किसको अलग करेंगे, वी एबल द फाइबर, इसको फाइबर को अलग करेंगे. तो इन द रेटिंग द प्रोसेस टू रूट आउट ग्यूमी टिश्यू बिटवीन फाइबरस बाय बैक्टीरियल एंड फंगल एक्शन. तो जो फाइबरस कोर होता है, जो फाइबरस का बंडल होता है स्टेम के अंदर, उसके चारों ओर जो भी टिश्यू पाए जाते हैं उनको हम क्या करते हैं, इसमें सेपरेट करते हैं. एंड द रेटिंग प्रोसेस इज डन बाय 4 टाइप: डैम रेटिंग, ड्यू रेटिंग, टैंक रेटिंग एंड केमिकल रेटिंग.
In dam rating, it is done by the immersing the plant in a dam or river for several days. जो प्लांट जो स्टेम्स होता है उसको इमर्जिंग डुबो दिया जाता है इन द रिवर और वाटर के अंदर फॉर द रोट ऑफ बैक्टीरियल एक्शन एंड दैट सेपरेट द सॉफ्टन पोर्शन ऑफ द प्लांट. अब क्या करते हैं हम इसे, जो तने हैं इन तनों को हम वाटर के अंदर रख देते हैं डैम में या रिवर के अंदर. तो उसमें क्या होता है कि कई दिनों के बाद में बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा इसके जो सॉफ्टन जो टिश्यू होते हैं अदर देन द फाइबर्स, फाइबर को छोड़ के, क्यों फाइबर किसका बना होता है, द फाइबर इज मेड अप बाय द स्क्लेरन काइमेटस, उसको छोड़ के अन्य जो भी टिश्यू होते हैं उन्हें बैक्टीरिया जो है वो रोट ऑफ कर देता है, उन्हें गला देता है. दिस इज कॉल्ड द dam rating. Second is the dew rating. In the dew ratings, the bundles of fibers, the bundles of stems are took into the dew. कि जो ओस आती है हम इसको सीधे रख देते हैं, जिससे जो ओस आएगी, ओस आने से क्या होंगे, इसके अंदर बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं. और जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैक्टीरिया और फंगस जो होती है वो इसके सॉफ्टन जो पोर्शन होता है अदर देन द फाइबर को रोट ऑफ कर देता है, उसको गला देता है. थर्ड इज द टैंक रेटिंग. टैंक रेटिंग में क्या होता है कि इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ टैंक विच हैव द वाटर and in which we put the bundle of the stem fiber stems and these bundles are the bacteria are developed and this bacteria wrote off the softened portion of these stem. कि stem का जो softened टिश्यू होते हैं उनको ये रोट ऑफ कर देते हैं, इसको गला देते हैं. इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेशल टाइप का एक टैंक बनाते हैं जिसके अंदर इधर से वाटर डालते जाते हैं और वाटर नीचे से निकलता जाता है. तो ये उसमें कई दिन के बाद में दैट इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ टैंक. And the fourth and last method is the chemical rating. So in rating can be carried out by the chemical by treating the flax straw or flax bundles with the solution of caustic soda, sodium carbonate, acids and soaps. And in this process when we put the bundles of stem in a chemicals, this chemical lose the softened tissue. And this is called the chemical rating. तो these four process are the different type of rating process. कि कभी हम इन चार जो मेथड है, इन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो मुख्य फंक्शन जो हमारा प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि जो इसके सॉफ्टन पोर्शन होते हैं उनको ये रोट ऑफ कर देते हैं बैक्टीरिया या फंगल. However, water rating is more rapid and yield better fibers through involve much labors. कि इन सब में सबसे जो है वो है दैट इज द वाटर. जो वाटर के द्वारा जो रेटिंग होती है ये बहुत ही जल्दी होती है और इसमें ज़्यादा ईल्ड मिलती है, बट इसमें लेबर जो वो क्या होती है ये ज़्यादा होती है. तो अब आप समझ गए होंगे कि राइपलिंग के अंदर तो हम सीड और लीफ को अलग करते हैं, रेटिंग के अंदर क्या करते हैं, जो तना बच जाता है हमारे पास जो स्टेम है उसके जो सॉफ्टन टिश्यू होते हैं जो कि फाइबर के चारों ओर होते हैं उनको लूज किया जाता है, उनको रोट ऑफ किया जाता है, उन्हें हटाया जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग. The next is the process is breaking and sketching process. In breaking, the flax straw is passed between the fluted rollers in a breaking. कि हम इसमें क्या करते हैं, ब्रेकिंग के अंदर हम जो फ्लैक्स जो स्ट्रा होते हैं जो बच जाते हैं उनको फ्लोटेड रोल्ड इन ए ब्रेकिंग, रोल्ड के अंदर से गुजार के तोड़ा जाता है ब्रेकिंग मशीन, सो दैट द वुडन कोर इज ब्रोकन. जिससे क्या होता है उसका वुडन जो कोर होता है अंदर वाला वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए. इन फ्रेगमेंट विदाउट डैमेज द फाइब्रस रनिंग थ्रू द स्टेम. कि अब हमारा क्या होता है कि ब्रेकिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो फ्लैक्स स्ट्रा होते हैं इज पास्ड बिटवीन फ्लोटेड रोलर्स इन ए ब्रेकिंग मशीन सो दैट द वुडन कोर इज ब्रोकन. देखो क्या रह गया, सॉफ्टन जो पोर्शन था वो तो क्या किसने रोट ऑफ कर दिया, बैक्टीरिया ने. अब जो बीच का जो जाइलम बचता है जो वुडन पोर्शन है, दिस सो दैट द
wooden core is broken into fragment without damaging the fibers running through this stem. This process is called breaking. Next is the sketching. It is the process in which fiber are separate from the internal wood core. अब स्केचिंग के अंदर क्या होता है कि अब देखो सॉफ्टन पोर्शन, देखो सबसे पहले राइपलिंग के अंदर हमने क्या सेपरेट किए, इसके लीफ और वो सेपरेट करती है। रेटिंग के अंदर इसका जो सॉफ्टन पोर्शन था, जो कॉर्टेक्स और जो एपिडर्मिस, वो सारा हो गया। ब्रेकिंग के अंदर हमने क्या किया, उनको काट लिया। स्क्लचिंग के अंदर क्या करेंगे कि इस प्रोसेस के अंदर हम जो अंदर का वुडन कोर होता है, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था क्रॉस सेक्शन, उसमें जो अंदर का वुडन कोर होता है, जो जाइलम होता है, उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं फ्रॉम द फाइबर्स। सो इन दिस प्रोसेस द फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम द इंटरनल वुड कोर्स। इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स इन स्क्लचिंग द ब्रोकन स्टाक। इसमें 2 स्टेप होते हैं, एक होता है स्क्लचिंग ब्रेकिंग, तो ब्रेक हमने काट लिया उसको, एंड जो ब्रोकन स्ट्रा जो होते हैं इज देन सब्जेक्टेड टू द प्रोसेस कॉल्ड स्क्लचिंग विच सेपरेट द अनवांटेड वुड मैटर फ्रॉम द फाइबर। अब इसमें स्क्लचिंग के अंदर क्या होता है, अनवांटेड जो वुड मैटर होता है वो इससे सेपरेट कर दिया जाता है, एंड दिस इज डन बाय द बीटिंग द स्ट्रा विद बंट वुडन और मेटल ब्लेड्स। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है कि इसके जो फाइबर्स जो हमने काट लिए थे, बंडल बना लिए थे, उन काटे हुए फाइबर्स को इसके रख के उनको बीटन किया जाता है, उनको पीटा जाता है। जब हम इनको पीटते हैं तो इससे क्या होता है कि जो इसका वुडन पोर्शन है, जो जाइलम है, वो क्या वुडन पोर्शन जो है वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्केचिंग। लास्ट प्रोसेस इज हैकलिंग प्रोसेस. In hackling, separate the long line fibers from the shorter tows. कि इसमें जो छोटे फाइबर्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और जो दिस शॉर्ट फाइबर जो होते हैं दैट इज कॉल्ड द टाउ. एंड ए हैकल इज बेड इन पिन which are usually to comb the fiber for drying and aligning process. अब हम एक हैकलिंग के अंदर क्या होता है, लोहे की पिन्स लगाई होती है बहुत सारी, उसके अंदर से हम क्या करते हैं, इनको गुजारते हैं फाइबर्स को, जिससे जो छोटे फाइबर्स हैं दैट इज कॉल्ड टो, TOW, वो सेपरेट हो जाते हैं, और जो बड़े लॉन्ग फाइबर जो हमें चाहिए वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट्स हो जाते हैं. तो दिस इज द लास्ट प्रोसेस. आफ्टर द हैकलिंग प्रोसेस द लॉन्ग अनब्रोकन फाइबर प्रोड्यूस, इट इज कॉल्ड लिन फाइबर, and it is spun and twisted to make the fine threads. जो अब हमें जो फाइबर्स प्राप्त हो गए that is called the lin fiber or flax fiber. So now the characteristic feature of fiber. The flax fiber are the known their fineness, durability, flexibility and heat conductivity. They are superior to cotton in every aspect. Yes, flax fiber can absorb sufficient water but dry quickly. They are stronger than even when wet, and the fiber is lustrous due to appearance of wax. So it is white or cream in color, cool to touch and dye poorly. कि ये जो कॉटन्स होती है, ये जो फाइबर है, ये कॉटन फाइबर से अच्छे होते हैं, because they are soft yellowish white in color and lustrous appearance due to wax. ये वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और जल्दी ही ये क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं. एवरेज लेंथ इज 12 to 30 inches and 15 to 10 millimeter in diameter, and they are cylindrical, pointed at end, uniformly thickless with narrow lumens and smooth surface. This is the property of this is the characteristic of fibers. What is the use of these fiber? First is the flax fiber are woven into fine fabrics such as linen, cambric and damask. जो लिनन जो बनती है, जो लिनन के जो क्लॉथ्स होते हैं दैट इज द फ्लैक्स फाइबर. The coarse grade of fiber are used in making canvas, towels, bags, fashion nets, swing threads, etc.
थर्ड इज द टोए. टोए मीन्स दैट इज द स्मॉल फाइबर्स जो बीच आर सेपरेट बाय द हैकलिंग. हैकलिंग के द्वारा जो हम सेपरेट कर लेते हैं. दीज टोए और शॉर्ट टेनलेट fibers are used for manufacture cheaper fabrics and also used for the stuffing. Next is the coarse varietal flex fiber are used for making fine quality brittling papers, cigarettes papers, wrapping and insulating papers. And the last, the seed of linen are export get linseed oil. So it is very useful plant for the human. So today we study about the flax fiber. ये बात हमेशा ध्यान रखना आप कि जो अलसी है वही दैट इज द फ्लैक्स फाइबर है. जो अलसी का जो प्लांट होता है उससे हमें फ्लैक्स फाइबर मिलता है और वो फ्लैक्स फाइबर जो होते हैं उनसे लिनन क्लॉथ्स बनते हैं. तो अलसी का जो प्लांट होता है दैट इज नोन एज द लिनम यूसिटेसिमम्स विच हैव टू इम्पोर्टेंट for the humans. First is the seed and second is the flax fiber. So thank you students.